प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को देखेंगे जो कि आज की जनरेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो आज जिसको जो अच्छा लग रहा है वो उससे विवाह करना शुरू कर दिए हैं। आज एक मसीही लोग भी ऐसे ऐसे लोगों से विवाह कर रहे हैं, मतलब परमेश्वर से दूर कर दिया जा रहा है, ऐसे हालात बन जाते हैं। और वो विवाह 6 महीना, 4 महीना, साल भर, 2 साल के अंदर वो विवाह बंधन टूट जाता है। मतलब उसमें क्लेश, लड़ाई झगड़े, मार पीट यही सब चलता है और आखिरी में ये नौबत आता है कि वो लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए हम क्या करें? क्योंकि अगर हम परमेश्वर को क्रोध दिलाकर कोई रिश्ते को जोड़ते हैं या कोई बंधन को जोड़ते हैं, किसी के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश करते हैं, तो जहाँ प्रभु का आत्मा नहीं है, वो जगह, वो स्थान, वो रिश्ता कभी फलवंत या मजबूत नहीं हो सकता है। तो आज हम सीखेंगे कुछ बातों को कि ऐसी अगर हरकत हमारे अंदर है तो परमेश्वर या उस रिश्तों का अंजाम क्या हो सकता है। आइए हम वचन में देखेंगे। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 34 पद पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रियो, यहाँ पे कुछ बातों को और सीखेंगे हम। जब शास्त्री फरीसियों से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे तो उस समय वो कई बातों को बोल रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा कि हम पाप की संतान, व्यभिचार की संतान नहीं है। लेकिन यीशु ने उनसे क्या कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूँ, मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। क्योंकि जो कोई अपने मन से करता है, अपनी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता है, वो सच में प्रभु की संतान नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने आगे क्या कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव इससे बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। यहाँ हम देखेंगे यूहन्ना 8 उसका 44 पद में। तो प्रियो, हमको ये समझना है कि जो इंसान खुद की लालसाओं को पूरी कर रहा है, खुद की इच्छा को पूरी कर रहा है, परमेश्वर को किनारे कर दिया है, तो उसका पिता कौन है? उसका पिता शैतान हुआ। लेकिन हम ये मसीही लोग के लिए सीखने के लिए हैं कि विवाह को हमको कीमत समझना है और किससे करना है। वचन क्या कहता है कि करिए विवाह। अगर किसी का पति मर जाए, किसी की पत्नी मर जाए, तो वो दोबारा भी विवाह कर सकते हैं, चाहे पहला हो चाहे मौत के बाद हो, तो वो विवाह कर सकते हैं। लेकिन आगे लिखा, केवल प्रभु में, जो विश्वासी है, विश्वास में है। अगर हम एज़रा नबी की पुस्तक पढ़ेंगे 10 अध्याय उसका पहले से, तो उसमें कई ऐसी बातें लिखा हुआ है। जब इज़राइलियों ने अन्य जातियों से विवाह कर लिया, तब उस समय इज़राइल पे उसमें कई तरीके से परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया। अगर हम एज़रा उसका 10 अध्याय 1 से देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है, जब इज़राइलियों ने अन्य जातियों से विवाह कर लिया तो उस समय परमेश्वर का कोप या प्रकोप, या कहा जाए परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर भड़क उठा। और जब उन लोगों के ऊपर भड़क उठा, तब एज़रा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा रोता हुआ प्रार्थना कर रहा था और पाप का अंगीकार कर रहा था। तब इज़राइल में से पुरुष, स्त्री, लड़के वाले लड़के जो भी हैं, वो सब एक बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और वो सब क्या कर रहे थे? बिलख बिलख के रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? क्योंकि परमेश्वर ने एक डिसीजन लेने के लिए बोला था, और वो डिसीजन क्या था, आइए हम देखें। अगर हम एज़रा 10 उसका 10 पद पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, तब एज़रा याजक खड़ा होकर उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जातियां स्त्रियां ब्याह ली है, इससे इज़राइल का दोष बढ़ गया है। मतलब कि परमेश्वर के साथ ये विश्वासघात करना है।
और अगर परमेश्वर के साथ हम विश्वासघात करेंगे तो याद रखिए परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन पर पड़ेगा और उसमें कभी शांति और सुकून नहीं रहेगा। आगे लिखा, सो अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना अपना पाप मान लो। जिन जिन लोगों ने अन्य जाति स्त्री ब्याह लिया था उनको अलग किया। उसका लास्ट पद अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा, इन सबों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली थी, जिन जिन लोगों ने, और कितनों की स्त्रियों से लड़के भी उत्पन्न हुए। मतलब ये हुआ कि उन लोगों ने जिन जिन स्त्रियों से ब्याह लिया था उनको तो त्याग दिया, उनमें से कितनों के बच्चे थे, औलाद उत्पन्न हो गए थे, बच्चे उत्पन्न हो गए थे, उनको बच्चे समेत छोड़ दिए। तो हमको ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी कोई भी रिश्ता, ऐसी कोई भी बंधन से ना जुड़े, ना जोड़ें कि हम परमेश्वर की दृष्टि में गिरते चले जाएं। ऐसा कुछ भी काम हमको नहीं करना है। तो प्रियो, सब बातों का एक सार है कि हम वही काम करें जो प्रभु की दृष्टि में सही है। क्यों हम अपने जीवन को श्रापित करें? तो अपने दिल को, दिमाग को कंट्रोल करें और पूरी तरीके से हम प्रभु में अपनी दिल को लगाएं, प्रभु से प्रेम करें, वचन में बढ़े, दुआ में ज़िंदगी कर ले, दुआ में ज़िंदगी में आगे बढ़ें, प्रभु के आगे अपनी चिंताओं को, अपनी तमाम वो बातों को, टेंशन को, जो भी हमारे जीवन की कश्मकश है, कोई भी ऐसी बातें हैं, हम प्रभु के सामने रखें और प्रभु के हाथ में अपने जीवन को सौंप दे प्रियो। तो प्रभु हमारे लिए बिल्कुल क्लियर, साफ रास्ता निकालेंगे और प्रभु की महिमा का हम कारण बन जाएंगे और हमारा जीवन हमारे लिए, परिवार के लिए, दूसरों के लिए आशीषमय बनता चला जाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन।